राघव चड्ढा के जो स्टेप डाउन पे आप क्या बोलेंगे? इनकी बातों में मैं रुचि नहीं रखती, ये उनका अंदर का मामला है, अब से नहीं बड़े सालों से। यूपी में आप अभी जो पुलिस प्रशासन है योगी जी की गवर्नमेंट में, उसको कितने नंबर देते हैं आपने अपनी रैंकिंग के हिसाब से? 10 आउट ऑफ 10। विकी फ्लो की इस साल की प्राथमिकता भी है एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयारी करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करते रहो, इंस्पायर करते रहो और साथ साथ उनकी वेलफेयर का भी ध्यान रखो। लखनऊ में आज हमारे साथ हैं देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी जी। यहाँ फिकी फ्लो की लेडीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सफलता के प्रबंधन के गुर देने आई थी। हम उन्हीं से जान लेते हैं। मैम, क्या कुछ आपने रोड मैप तय किया है जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए? मैंने फिकी फ्लो को ये अपने, क्योंकि ये सभी जनी आर्थिक तरीके से बहुत आगे हैं और कहीं ना कहीं व्यवसाय में, एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में हैं खुद भी और इनकी फैमिलीज़ भी। तो मैंने इनको यही, और इनका ये एक्चुअली प्राथमिकता भी है, फिकी फ्लो की इस साल की प्राथमिकता भी है एक्सपोर्ट बढ़ाना। सो ये मेरे इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा। और दूसरा सुझाव मैंने ये भी दूंगा कि पता करो कौन सी चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं जी। और वो जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट आप खुद हाथों से बना सकते हैं मैन्युफैक्चर करने से, उससे और भी फ़र्क पड़ेगा। तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयारी करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, क्योंकि ये सभी के सभी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन ऑलरेडी हैं। मैम, आप महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। अभी यूपी में सबसे ज़्यादा महिला फोर्स है। 2017 में करीब 10,000 थी, इस समय 44,000 है। व्हाट वुड यू से टू लेडीज़ पुलिसमैन? उनको ट्रेन करते रहो, उनको ट्रेन करते रहो, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन करते रहो, इंस्पायर करते रहो और साथ साथ उनकी वेलफेयर का भी ध्यान रखो, क्योंकि जब वो कोई शुरू में सर्विस लेती है तो वो यंग होती है, उसका घर की जिम्मेवारियां नहीं होती, लेकिन जैसे वो बड़ी होती है उसकी घर की जिम्मेवारियां भी आ जाती हैं। तो डिपार्टमेंट को ये भी देखना है कि वेलफेयर मेजर में वो अपने घर की जिम्मेवारियां के लिए भी समय निकाले। मतलब है शिफ्ट सिस्टम, घर नज़दीक होना, उसके बच्चों के लिए चाइल्ड क्रैशेस, चाइल्ड स्कूल होना, मैं मतलब ये ज़रूरी है। और जब आप ये ध्यान रखेंगे तो फिर वो अपना काम को भी निभा सकेंगे आसानी से। एक बड़ा सवाल है, देश का ज्वलंत मुद्दा है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को अभी सदन के जो नेता थे उससे मना किया गया बोलने से। आप आम आदमी पार्टी की शुरुआत से जुड़ी हुई है इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। मैंने देखा है आपको, मैं दिल्ली में था उस वक्त। तो अभी 15 साल में आम आदमी पार्टी को कहाँ बदलाव पाती है? तो ये दूसरा सवाल है मेरा। पहला सवाल वही है कि राघव चड्ढा के जो स्टेप डाउन पे आप क्या बोलेंगे, जो उनको राज्यसभा से करने के लिए कहा गया, बोलने से मना किया गया? इनकी बातों में मैं रुचि नहीं रखती। कुछ तो आप कहेंगे 10 साल आपने वो इनकी बातों में शुरू से मैंने रुचि रखी नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी पे क्या कुछ कहें? मुझे उनके काम में कोई रुचि नहीं अभी तक की पूरी बात, क्योंकि आपने काफ़ी सपोर्ट किया था उसके बाद। मैंने उनके काम में कोई रुचि नहीं रखी क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं देती उन पर, ये उनका अंदर का मामला है, अब से नहीं बड़े सालों से। और अच्छा, चलिए यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में आप अभी जो पुलिस प्रशासन है योगी जी की गवर्नमेंट में, उसको कितने नंबर देते हैं आपने अपनी रैंकिंग के हिसाब से? 10 आउट ऑफ 10। जो जिस तरीके से आपने गैंगस्टर्स गैंग क्राइम ख़त्म किया है, बहुत सराहनीय है। यूपी राहत का सांस ले रही है, सुरक्षित महसूस कर रही है। मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश भी है और उत्तम प्रदेश भी है। अभी आज आने वाली जो महिला पुलिसकर्मी है या अभी जो और एंटरप्रेन्योर्स हैं महिलाएं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? आप काम को लगन से करो, ईमानदारी से करो, और इस वक्त माहौल बहुत अच्छा है, आपको इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, तो आप अपना कर्तव्य निभाओ। अच्छा, थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ किरण बेदी जी, जिन्होंने बताया है कि यूपी में जो पुलिस प्रशासन इस वक्त है वो 10 on 10 है, वो पूरे 10 में 10 नंबर दे रही है। हालांकि ज्वलंत मुद्दे, देश के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे, आम आदमी पार्टी के जो राघव चड्ढा को राज्यसभा में बोलने से मना किया आम आदमी पार्टी की तरफ से, राज्यसभा सेक्रेटरीट को पत्र भेजकर, उस पर इन्होंने कोई बहुत रुचि नहीं दिखाई है उस पर कुछ भी बोलने में, क्योंकि 15 साल हो चले हैं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ किरण बेदी जी जुड़ी हुई थी। और इन सबके संयोजन में ही केजरीवाल आगे आए और दिल्ली की राजनीति में छा गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।